आने वाले दौर में ना डिग्री है ना स्किल है असल में। नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो आपको सरवाइव करवाएगी। आज से कुछ अर्सा पहले आप इसको ऐसे कह लें कि कुछ चीज़ें नहीं थी, जैसे व्हाट्सएप नहीं था या और बेतहाशा चीज़ें नहीं थी, तो हम उसके बगैर भी रहते थे। लेकिन आज हमें उनकी इतनी आदत हो चुकी है कि हमें पता ही नहीं। एआई के थ्रू बहुत सारी ऐसी वीडियोस बन रही हैं, जी। आगे जाके क्या होगा, बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है ये। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PSBKG स्पेशल पॉडकास्ट। दिस इज़ इकरा तबस्सुम। नाज़रीन, हर मुआशरे की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि उस मुआशरे में टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा लाई जाए और टेक्नोलॉजी को ही फॉलो किया जाए। लेकिन क्या यही टेक्नोलॉजी जो तरक्की की वजह बनता है, क्या वो फ़ायदे की भी वजह बनता है? यानी कि उसके मनफी असरात कितने हैं और फ़ायदे कितने हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं टेक्नोलॉजिस्ट अहमद मंसूर साहब। उनसे आज हम जानेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में कि टेक्नोलॉजी कितनी ख़तरनाक है आने वाले वक्त में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जज़ाकल्लाह मैम। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि ये दौर जो है टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है दिन ब दिन। कितना इसका अहम किरदार है सोसाइटी की सही तख्लीक के लिए? बेसिकली देखें, अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आज से कुछ अर्सा पहले आप इसको ऐसे कह लें कि कुछ चीज़ें नहीं थी, जैसे व्हाट्सएप नहीं था या और बेतहाशा चीज़ें नहीं थी, तो हम उसके बगैर भी रहते थे। लेकिन आज हमें उनकी इतनी आदत हो चुकी है कि हमें पता ही नहीं है। आज हम डिफरेंट फ़ोन के ऊपर से कम उस पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे ज़्यादा करते हैं कि हाँ जी पहुंच गया, मैसेज पहुंचा कि डबल क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ। इसी तरह और भी टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही हैं, लाइक एआई आ रही है, ब्लॉकचेन आ रही है, स्मार्ट और टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उनको अपनाना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना किसी इंसान के लिए और खाना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि उसकी रीज़न है कि अगर आप नहीं अपनाएंगे तो आप दुनिया से पीछे रह जाएंगे। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले जब हम ऑफ एयर डिस्कशन कर रहे थे, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जी आने वाले दौर में ना डिग्री है ना स्किल है असल में। नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो आपको सरवाइव करवाएगी। इसी तरह आने वाले दौर में डेटा की सारी गेम है। जिसके पास डेटा ज़्यादा है तो कंट्रीज़ भी इस तरह बन जाएंगे शायद यानी गुमान ये किया जाता है जिसके पास सबसे ज़्यादा लोगों का डेटा होगा वो गैदर कर लेगा कि जी अब ये एक नया कंट्री है। ठीक है। तो और अगर आप टेक्नोलॉजी को कुछ अर्सा नहीं अपनाएंगे तो आपकी सोसाइटी बहुत पीछे रह जाएगी। तो आपको उन चीज़ों को नॉर्मलाइज करना है असल में। ये तो इसकी इम्पोर्टेंट होगी। तो ये कितना सेफ है? सेफ देखें, जब भी आप इंटरनेट या ऑनलाइन चीज़ों पर, जैसे आप टीवी पे माशाल्लाह आते हैं या सारा कुछ करते हैं, तो लोग अनसेफ हैं। उसके लिए साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ बनती हैं। एक तो हमारे यहाँ एक वो चीज़ सोच ली जाती है ना कि किसी को कह लो कि अच्छा हैकिंग आती है, साइबर सिक्योरिटी आती है, तो वो फ़ौरन, मैं मज़ाहतन बच्चों से जब बात करता हूँ मैं कहता हूँ, वो कहता है मेरी एक्स का जो है ना ये हैक कर दो या कोई और ऐसी बात कर दो। ये ज़्यादातर ठीक है ना, जीमेल हैक कर दो, ये कर दो। ठीक है, वो उसका एक एट्रीब्यूट है असल में। असली मकसद साइबर सिक्योरिटी का है कि वो आपके लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जिससे आपका डेटा सिक्योर हो जाए। यानी आप शुरू में ही अगर ये चीज़ें शुरू कर लें कि जी आपने फेसबुक पे अपनी पिक्चर्स फैमिली के साथ नहीं डालनी, आपने सिर्फ प्रोफेशनल पिक्चर्स डालनी है, आप अपना एक रूल बना लें ना, ठीक है, तो आपके लिए फ़ायदा ही होगा उससे। ज़रूर आपने सबके सामने बताना मेरी फैमिली में ये भी है, वो भी है, मैं यहाँ बैठ, जैसे शुरू में जब फेसबुक आया था ना तो लोग कहते थे मैं जी बेड पे बैठ गया हूँ, मैं सोने लगा हूँ, भी होता है, स्ट्रीक्स भी होता है ऐसा समथिंग, मैं जी वॉशरूम में बैठा हूँ, तो बता यार मुझे क्या लगे इस बात से। ठीक है ना। तो हमें इन चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलना है। हमें बेसिकली आप इसको ऐसे कह लें कि हमारी लाइफ को प्रोडक्टिव करना है सर। क्योंकि टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव करती है, आपके काम को आसान करती है। जैसे चैट जीपीटी है, उसने क्या किया असल में, पहले भी लोग चीज़ें बनाते थे गूगल से बनाते थे। यानी गूगल आप में जब असाइनमेंट बनाई होंगी तो गूगल पे जाके सर्च करते थे, पुराने रिसर्च पेपर पढ़ते थे, उनको कॉपी पेस्ट करते थे। आज वही काम चैट जीपीटी कर देता, लेकिन वो 50 मिनट का काम 10 मिनट में कर देता है। इसका मतलब सॉरी 1 घंटे का काम 10 मिनट में करता है, 50 मिनट आगे बच जाते हैं। हाँ जी। उनके अंदर आप कुछ और काम कर सकते हैं। तो लाइफ प्रोडक्टिव हो रही है। लाइक वही मैं नॉर्मली एक और मजाक में बात करता होता हूँ, हमने ना टर्मिनेटर 2 सीरीज़, जो टर्मिनेटर सीरीज़ मूवी है ना, उसको बहुत ही कोई सीरियसली ले लिया हुआ है कि रोबोट्स आ जाएंगे, टेक ओवर कर लेंगे, और माशाल्लाह हमें डराने वाले लोग भी इस तरह के हैं, नहीं एआई आ जाएगा तो नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। डरना ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि जी आप बस उसको यूज़ ही ना करें कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन देखें ना, जैसे पब्लिक बॉडी है, पब्लिक फिगर्स हैं, उनके साथ जो हो रहा है, उन्होंने अपनी फोटोज लगानी है, लोग जानना चाहते हैं उनको, उनके साथ जो फेक वीडियोस बन के लोग देख रहे हैं और उनको डिफेम किया जा रहा है, उसका फिर क्या किया जाए? देखें, उसका एक हल है ना, यानी एक आम बंदे की तकरीबन 100 पिक्चर्स से आजकल के दौर में 100 पिक्चर्स रिक्वायर्ड होती हैं जिससे एक नया इंसान बन जाता है। ठीक है,
तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको नॉलेज हो, जो मैं शुरू से बात कर रहा हूँ कि नॉलेज हो आपके पास कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। अगर आपको ये पता होगा ना, तो मेरा ख्याल है कि आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। जैसे आजकल वो इंटरनेट की भी बातें चल रही हैं, लोगों को नहीं पता तो लोगों को लगता स्लो है, ठीक है, जो कोई बता देता वो फ़ौरन मान जाता, हाँ हाँ यही बात हुई तो होगी। ये एक नया पॉइंट है। क्या इंटरनेट स्लो नहीं है क्या नहीं, मुझे तो नहीं लगता, टेक्निकली? टेक्निकली नहीं है, फिर क्योंकि अगर आप मूवी डाउनलोड करें पूरी स्पीड पे डाउनलोड होती है, ओके, हाँ, ठीक है ना। पॉइंट भी टू बी नोटेड। यार, लेकिन फिर क्या है, क्या इसके पीछे क्या देखें, है? आप व्हाट्सएप पे वीडियो खोलते हैं नहीं खुलती, यूट्यूब पे खोलते हैं खुल जाती है। हाँ, तो इसका मतलब इंटरनेट का प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम पॉलिसी का है असल में। देखें, हुआ क्या था शुरू में, कौन कौन सी वेबसाइट्स लिमिटाइज हो गई थी। मैं आपसे यानी कि अब एक क्वेश्चन करता, मैंने पिछले दिनों एक शो पे गया था, वहाँ पे भी मैं उनको यही कह रहा था कि ये अब आपसे क्वेश्चन है मेरा। वो क्वेश्चन ये है कि फेसबुक डाउन हुई थी, फ्रीलांसर्स डाउन हो गई थी, इवन फूड पाडा भी डाउन हो सब कुछ गई डाउन थी, था, हाँ। ठीक है। ये 3-4 वेबसाइट थी जो फॉरेन फूड पाडा के लोगों के मुल्क रुक गया था मुल्क हमारा। वो चीज़ें नहीं चल रही थी, फ्रीलांसर्स के काम रुकना शुरू हो गए थे, वो freelancer.com थी। इन तीनों वेबसाइट्स में क्या चीज़ कॉमन है? क्या कॉमन है? एक ही कंपनी से बिलोंग नहीं, करते हैं? बेसिकली तीनों कंपनीज में एफ का वर्ड कॉमन है, तीनों एफ से शुरू होती हैं, ओके, ठीक है। तो बेसिकली जब आपने कोई ऐसा काम करना होता है ना, तो उससे पहले एक वाइट पेपर आता है हाँ, कि जी हम इन वर्ड्स को अगर आप यूज़ करेंगे, हम आपको इतने स्पीड आपकी लिमिटाइज कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, ये कर देंगे। दुनिया में इसी तरह ही होता है, हाँ, इसको वो कंटेंट मैनेजमेंट कहते हैं। एग्रीमेंट शायद होता है ना, उसकी बात करें? जी हाँ, बेसिकली कंटेंट मैनेजमेंट और वाइट पेपर लिखा जाता है जी, ऐसे कि ही है। ये पॉलिसीज बन रही हैं, अगर आप ये सपोज करें 80 वर्ड्स हैं, ये आप यूज़ करेंगे तो हम आपको लिमिटाइज कर हम देंगे। उसको पढ़ते भी नहीं है, एग्री कर देते हैं। नहीं, ये तो वो दूसरी चीज़ है ना। अच्छा। हाँ, ठीक है, लेकिन जब कोई कंट्री ठीक एक रूल बनाता है ना, ओके। तो उस कंट्री ने क्या करना होता है, वो एक लिस्ट निकालता है और उसको पब्लिश करता है कि जी ठीक है। ये जो है ना, ये वर्ड्स आपने यूज़ नहीं करने। ओके, जैसे आपने देखा होगा फेसबुक में लोग कई दफ़ा जो है ना स्टार या डैश डैश डाल के तो हाँ वर्ड जी, हाँ जी, यूज़ कर रहे हाँ थे जी। ताकि ब्लॉक ना हो जाए वो जो चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसका सबसे आसान हल पता है क्या क्या? है कि आपने जब लिमिटाइज करनी है ना कोई चीज़ कंटेंट मैनेजमेंट में, तो आप जाएं, लिखें कि इसको लिमिटाइज कर दो और www.f मतलब कि F से शुरू होने वाली जितनी वेबसाइट है सबको लिमिटाइज कर दो। ओके, ये सबसे इजी काम है। ठीक है। तो यहाँ पे असल में ये काम हुआ था, जिसकी वजह से F से स्टार्ट होने वाली सारी वेबसाइट लिमिटाइज हो गई थी, ठीक है। इसलिए फेसबुक भी लिमिटाइज थी, उससे सर्विसेज जितनी भी आ रही थी वो लिमिटाइज हो गई थी। देन उसके बाद जो फ्रीलांसर्स थी वो भी लिमिटाइज हो गई थी। उन्होंने यानी उसको लंबा काम करने की बजाय छोटा काम कर दिया था फ़ौरन, इंटरेस्टिंग। ठीक है। तो इसलिए वो अब आप मूवी डाउनलोड करें फ़ौरन डाउनलोड हो हाँ, जाती है, वो उसमें तो तो मसला ही कोई नहीं है आपको, ठीक है, पूरी स्पीड में डाउनलोड होती है। तो इसका मतलब इंटरनेट स्लो नहीं है, चंद वेबसाइट्स को लिमिटाइज कर दिया गया। तो वो शुरू में शायद जल्दी किया गया या कुछ जिस भी वजह से किया गया वल्लाहु आलम, लेकिन उसको अगर इंटेलिजेंटली करते तो शायद ये प्रॉब्लम ना आती। ठीक है। तो सर, जो नई कंपनीज मुतारिफ हो रही हैं पाकिस्तान में कि ये इंटरनेट को मज़ीद अच्छा करेंगी, उसके पीछे क्या राज है फिर? देखें, चक्कर ये है कि अगर तो इंटरनेट ने इसी तरह ही आना है और हमारे पॉलिसी मेकर्स ने ऐसे ही काम करना है, देन मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़ायदा है। फिर आपके घर पे 50 MB का लिंक लगाओ, फिर आपके घर में 1 टेरा का लिंक लगाओ। अगर पीछे से चीज़ें लिमिटाइज कर दी गई हैं, फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो स्टारलिंक की कंपनी आ जाए, वो अफ्रीका 2 की केबल आ जाए, थोड़े दिनों में या तो शार्क आके खा जाएगी या फिर सूरज दरमियान में आ जाएगा सैटेलाइट लिंक। ऐसे ही है। ठीक है ना। यू नीड टू बी वेरी, जिसे कहते हैं ना, इंटेलिजेंटली प्ले थिंग्स रादर देन कि आप इनको ऐसे सोचें कि नहीं नहीं बस जी ये तो ऐसे हो गया, हमें कोई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। तो वी नीड हमें पॉलिसीज़ बहुत ध्यान से बनाने की अच्छा, ज़रूरत मुझे इस पूरी गुफ्तगू के दौरान ये लग रहा है कि टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजिकली जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ। ठीक है। जो हम देखते हैं एआई के थ्रू बहुत सारी ऐसी वीडियोस बन रही जी। हैं, आगे जाके क्या होगा? बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है ये। देखें, बात पता है कि आगे चल के हो सकता है, अभी ये चीज़ नॉर्मल है, ठीक है। आगे चल के एक नई टेक्नोलॉजी ऐड होगी, दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉकचेन, यानी जिसको आपने आजकल हमारी दुनिया जिसको क्रिप्टो करेंसी के नाम से बहुत ज़्यादा जानती है, ठीक है। ठीक है। उसके बैक एंड पे टेक्नोलॉजी चलती है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉकचेन। अभी हम जिन लेयर्स पे काम कर रहे हैं, यानी आप जब दुनिया से कनेक्ट होते हैं ना, तो पहली लेयर आती है इंटरनेट की, देन आप कनेक्ट होते हैं और फिर अगला बंदा आपसे कनेक्ट होता है। उससे पहले एक लेयर ऐड हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल आइडेंटिटीज़ की लेयर, ठीक है।
अब जब आपने इंटरनेट से कनेक्ट होना है ना, तो पहले आप अपने आप को आइडेंटिफाई करवाएंगे और आपकी हिस्ट्री डिलीट नहीं हो पाएगी कभी भी पूरी जिंदगी भर वो उधर ही रहेगी। तो इसका मतलब अब कल्प्रेट को पकड़ना आसान हो गया बहुत ज़्यादा। किसी ने कोई 2 नंबरी की पकड़ा जा सकता। एक आपकी इंटरनेट की डिजिटल आइडेंटिटीज की एक लेयर ऐड हो गई। अब ये होगा कि आपने इंटरनेट से भी कनेक्ट होना तो आपको यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़ेगा, आपको अपना आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक, अब आप वहाँ से डिलीट नहीं हो सकते। देखें 3 टेक्नोलॉजीज हैं जिन्होंने दुनिया को चेंज करना है। नंबर 1 इज़ IoT, देयर इज स्मार्ट वॉचेज और स्मार्टफोन्स और स्मार्ट कैमराज एंड एवरीथिंग इज देयर। वो डेटा गैदरिंग टूल है जो डेटा गैदर कर रहा है। जैसे आपको रिकमेंडेशन आती है ना यूट्यूब के ऊपर, आपके ये लोग भी देखेंगे तो इंशाल्लाह उनको भी रिकमेंडेशंस आएंगी कि आपकी और वीडियोस देखें, ठीक है ना। तो वो रिकमेंडेशन जो चल रही होती है दैट इज़ AI बेस्ड। अच्छा, वो डेटा गैदरिंग कर रहा है, वो डेटा को एक जगह पे रखेगा। वो एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे डेटा मैनिपुलेट ना हो सके। वो एजुकेशन का डेटा हो सकता है, वो हेल्थ केयर का डेटा हो सकता है, सप्लाई चेन का डेटा, व्हाटएवर दैट इज। देन उसको आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने के लिए AI यूज़ करेगा कि हाँ जी मेरे पास अब ऑथेंटिक डेटा है। अब अगर उस मद में कोई 2 नंबर बंदा आके बीच में कुछ एंट्री मारता है तो आप उसी टाइम कह सकते हैं, या AI इवन टूल आपको बता सकता है कि ये 2 नंबर चीज़ है जो इस टाइम आपके सामने चल रही है। ठीक है ना। यानी अब सपोज करें मेरी वो आपने माशाल्लाह मेरी आवाज़ की तारीफ़ की, जज़ाकुमुल्लाह खैर, कि जी जो आवाज़ है, अब मेरी आवाज़ जिस किस्म की है वो मैं जानता हूँ या मेरे करीबी लोग जानते हैं। अब कोई मेरी उस तरह की आवाज़ बना के निकाल दे तो सारे वो AI टूल ही अगर वो अचानक से आपको बता दे कि जी इस तरह ये तो आवाज़ ही इस बंदे की नहीं है, दिस इज़ नॉट मैच नहीं हो रही। अब ज़ाहिर है अगर एक चीज़ हो रही है तो उसको रुकने वाली चीज़ें भी तो आएंगी ना। ठीक है, अब एक आज भी दुनिया में 2-3 कंपनीज हैं जो फेक ऑडियोज़ और फेक वीडियोज़ को आइडेंटिफाई करती हैं। थोड़ी फीस लेती हैं, आपको बता देती हैं कि ये ओरिजिनल है कि नहीं। ओके, लेकिन सर नॉर्मली कैसे लोगों को पता चलेगा कि ये ठीक है? इसमें फ़ायदा भी होगा कुछ लोगों का कि जिनकी ठीक वीडियोस भी ऐसी हैं जो ओरिजिनल हैं वो फेक में ही मिल गई हैं, और जिनकी फेक हैं वो कैसे पता चलेगा कि ये ऐसा नहीं है? वो टेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है वो बहुत महंगा भी तो हो सकता है। देखें मज़े की बात आपको बताता हूँ ना, ये चीज़ें अभी हम सोच रहे हैं, बट अगर हम इसको 5 साल आगे सोचें तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। अच्छा, यानी शायद जैसे आज हम बहुत बिजी हैं, अगर हम आज से 25 साल पीछे जाएं तो लोग इतने बिजी नहीं हुआ करते थे। 10 साल ही पीछे। ठीक है, जैसे पहले लोग फ़ोन पे बात करते थे। ठीक है, जैसे मैं वो मज़ाहतन एक बात करता होता हूँ कि जी रात को 10 बजे के बाद फ़ोन नहीं करना किसी को। शायद आपने भी कभी, आपके पेरेंट्स भी कभी ये बात सुनी। ठीक है, क्योंकि रात को 10 बजे के बाद फ़ोन अगर किसी का आता था ना तो 2 ही होती थी, या खुशखबरी होती थी, या एक यानी या तो कोई आया होता था दुनिया, या कोई दुनिया से गया होता था बेसिकली। ठीक है, तो चीज़ें नॉर्म्स चेंज होते हैं चीज़ों के। तो जूं आगे चल के AI और लोगों को यानी सीखना शुरू कर देंगे, समझना शुरू कर देंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। तो लोगों को ये भी समझ आनी शुरू कि ये फेक है, ये फेक नहीं है। ये जैसे ये जो आजकल लड़कियां एक खैर लड़के भी अब तो करते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिससे कान बन जाते हैं और सारा स्नैपचैट। ठीक है, तो वो सारा कुछ भी तो हो रहा है ना। लोग उसे गोरे भी नज़र आते हैं, उस पर लिपस्टिक भी, मेरे जैसे बंदे की, मेरा जैसा बंदा भी गोरा नजर आना शुरू है। तो वो जो है उस पर लिपस्टिक भी नज़र आ रही होती है, सब बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ। अब वो सारा AI बेस्ड है। अब अगर हम इसको थोड़ा पॉजिटिव लेके चलें, हम दुबई ने E-गेट सिस्टम लॉन्च किया। E-गेट सिस्टम देखें, पहले मुझे क्या करना पड़ता है, मैं दुबई अगर एंटर होता हूँ तो मुझे जाना पड़ता है लाइक के जी थोड़ी देर इंतज़ार करना मुझे क्यू में, देन मेरी बारी आएगी, वो मेरे पे स्टैंप लगाएंगे, देन मैं कंट्री के अंदर एंटर होऊंगा। ठीक है, अब उन्होंने E-गेट्स बना दिए हैं। सपोज कर लें तो उस पूरे प्रोसेस में 30 मिनट्स लगे। अब 30 मिनट्स का मतलब ये है, यानी जब वो E-गेट्स आए हैं तो मैं सिर्फ गेट के अंदर एंटर होता हूँ, जो सामने कैमरा लगा वो मुझे पहचानता है, नीचे लिखा हुआ मेरा नाम वगैरह सब कुछ आ जाता है, मेरा पासपोर्ट नंबर, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा वीज़ा नंबर क्या है, एंड विद इन 30 सेकेंड्स मैं क्रॉस कर जाता हूँ। अब ये इन्होंने पहले ये डेटा इकट्ठा किया, उसको एक जगह पे रखा जो ब्लॉकचेन थी कि मैनिपुलेट ना हो सके, और आज उसको प्रोडक्टिव बना रहे हैं। अब 30 मिनट का काम 30 सेकंड में हो रहा है। ठीक है, तो वो रश की क्यूज बचना शुरू हो गई ना। तो दिस इज द पॉजिटिव थिंग। जब हाँ देखें, हमें ना लोगों ने डरा बहुत दिया हुआ है, AI आ जाएगी तो ऐसा। अब मैं इसकी एक मिसाल अगर आपको और दूं कि जी सपोज करें 5 कश्ती चलाने वाले लोग हैं, उनमें से 2 को ये पता लग जाता है कि जी ये जो है ना कश्ती मोटर वाली कश्ती आने वाली है, बाकी 3 अभी भी चप्पुओं से चला रहे हैं। अब ये चप्पू वाला जो बंदा है ना, ये एक दिन में एक टूर करता है, सिर्फ एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाता है। अब 1 साल बाद जब
मोटर वाली कश्ती आएगी, कौन से लोग ज़्यादा पैसे कमाना शुरू कर देंगे? उससे पहले लोग मोटर में तो हाथ भी आ जाता है, मोटर तो मछलियाँ मार देगी, मोटर तो ये हो जाएगा, मोटर से तो ऑयल चलता है, तो पता नहीं कितनी पोल्यूशन हो जाएगी। सर इलेक्ट्रिक कार्स जैसे कि हमने जैसे इलेक्ट्रिक कार्स की बात हो बहुत रही उसका है, फ़ायदा है। यानी डिपेंड करता है। आजकल उसके तजर्बे गलत हो रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन अब सपोज कर लें सारी दुनिया इलेक्ट्रिक कार्स पे आ जाए, हाँ सारी दुनिया वो AI बेस्ड कार्स पे आ जाए जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, या तो फिर वो एक दूसरे से कम्युनिकेट भी तो कर कितना पाएंगे उन लोगों के लिए फ़ायदा हो जाएगा जो नहीं चला सकते, जो नहीं गाड़ी, चला ऐसे सकते ही है। या हैंडीकैप्ड हैं या और मसले हैं, और मसले तो हैं। और वो जो कार्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रही होंगी। ऐसे ही है सर। ये तो फ़ायदे हो गए टेक्नोलॉजी के, और टेक्नोलॉजी के जो भी असरात हैं उनको भी ओवरकम किया जा सकता है। लेकिन अगर बात की जाए रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी, तो ये यहाँ पर आके हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि कितना दब रहा है इंसान टेक्नोलॉजी के आगे, और इंसानों के साथ कनेक्शन भी दब रहे हैं, अगर ये देखा जाए। देखिए मज़े की बात है, मुझे नहीं ऐसा फील होता। अच्छा, द रीज़न मे बी आई एम अ टेक्नोलॉजिस्ट, या yeah. द रीज़न इज़, या शायद मुझे उस चीज़ का पता है। देखिए आज दुनिया ज़्यादा कनेक्टेड है। देखें फेसबुक के थ्रू आप उन लोगों से भी कनेक्टेड हैं जिन, यानी आज मैं अगर इतने सालों बाद यूनिवर्सिटी छोड़े एक अरसा, मेरा ख्याल है 30 साल से हाँ, ऊपर ये हो तो गया, है। ठीक है, मैं आज भी फेसबुक पे जाके अपना दोस्त ढूंढ सकता हूँ किधर, ऐसे ही हो, तो इसका मतलब मुझसे कनेक्ट हो सकता है। connect। तो इसी तरह और भी बेतहाशा लेकिन लोग, इसी तरह और भी साइकोलॉजिकल इशू जो इंसानों के ऊपर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है, क्योंकि उन्हें ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं। और फिर ये कि इंटरनेट के इतने आदी हो गए हैं, बल्कि मैंने कुछ लोगों के मुंह से ये भी सुना है कि अगर हमारे पास मोबाइल नहीं है या कोई उनके ऐसा कोई they are गैजेट dead। नहीं है, तो उन्हें लगता है कि उनका कोई बच्चा गुम हो गया। हाँ देखें वो उसकी रीज़न है ना। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम चीज़ों के एडिक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। अच्छा, हम हर जगह पे ना एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अच्छा अगर ये नहीं हुआ तो ये हो गया। डिप्रेशन में हम इस वजह से हैं बिकॉज हम जो लोगों की लाइफस्टाइल देखते हैं ना, हमें लगता है हमारे पास क्यों नहीं है ये। जैसे अभी हम थोड़ा जो ऑफ एयर बात करते थे, आप स्टडी के वाले से जो बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है आजकल के दौर में आपको पाकिस्तान से बाहर जाके जो है एक शौक चढ़ा हुआ है ना कि बाहर जाके पढ़ लें, बाहर जाके ये डिग्री ले आएँ, ये सारा काम पाकिस्तान में बैठ के हो सकता है ऑनलाइन और आधी से कम प्राइस में हो सकता है। ऐसे ही है। ठीक है, हमें पता नहीं क्यों दूसरों को पैसे देने का शौक है एमी, यानी एक होता है ना कोई वजह हो कि ठीक है, हाँ एक है बाहर की लाइफ देखनी। सर मैं वजह तो होती है, लेकिन वो भी डिस्कस नहीं करेंगे टॉपिक। मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ ना, देखें बात ये है कि वो सारी चीज़ अब ऑनलाइन आ चुकी हुई है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी हुई है, तो वाई नॉट हम उससे फ़ायदा उठाएं रादर देन कि हमें लगे कि नहीं हम तो वो जो $40,000 है ना हमने वो पे ही करने हैं, ना कि हम ये सोचें कि अगर मुझे $5,000 दे के सेम नॉलेज मिल जाता है तो जो $35,000 भी बचे मेरे, और वो $40,000 मैं आराम से कमा भी सकता हूँ, रादर देन कि मैं ये सोच रहा हूँ उसका बेटा चला गया, उसका बच्चा चला गया, उसका भाई चला गया, मैं क्यों नहीं गया। वो हम डिप्रेशन में इस वजह से हैं, ऐसे ही है। हम डिप्रेशन में इस वजह से नहीं, कंपैरिजन में आ जाते हैं। एग्जैक्टली comparison में आ जाते हम डिप्रेशन में इस वजह से नहीं है कि जी टेक्नोलॉजी ने हमारे टेक ओवर कर लिया, इतने हम सोच ही ना लें कभी बैठ के किसी टेक्नोलॉजी के बारे में। हैं। सही है सर। आखिरी जो मैसेज क्या देना चाहेंगे, सजेशन कुछ भी जो कहना चाहें आप? सिर्फ इतनी सी बात है कि लाइफ में देर आर नो शॉर्टकट्स, यू नीड टू गो थ्रू अ प्रोसेस ऑल द वे, यानी चीज़ों को अपनाना सीखें और उनसे प्रोडक्टिव बनना सीखें, उनको छोड़ के भागना इज़ नॉट। और दूसरी मज़े की बात यह कि हम टेक्नोलॉजी में बिल्कुल पीछे नहीं, हमें पता नहीं क्यों लगता है कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, नहीं। iPhone 16 Pro हर बंदे के पास होगा यहाँ पे, सिर्फ उनको यूज़ करना नहीं आता, तो यूज़ इंटेलिजेंटली और यूज़ अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाएं रादर देन के आप जो है ना बस देखते रहें कि पता नहीं क्या चल रहा है। सही बात है। थैंक यू सो मच सर, बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक था और आपने इतना कुछ बताया जो नाज़रीन ने पहले नहीं सुना होगा, होप सो। इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगी, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।